Hello everyone, today we are going to learn letter writing format. सबसे पहले फ्रेंड्स लेटर राइटिंग क्या है, एक फॉर्मल लेटर होता है, ठीक है। तो फॉर्मल लेटर को समझने के लिए हमें थ्री मेंस पार्ट को जो समझने की जरूरत है कि उस लेटर में हमें तीन क्या क्या चीज़ों को ध्यान देना है। सबसे पहले कि ये थ्री मेन पार्ट है कि आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है, लाइक लेटर में इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है। देन सेकेंड है आपको बॉडी पार्ट, यानी जो लेटर है जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है उसकी पूरी डिटेल्स फिल करना है। एंड देन थर्ड होता है लास्ट कंक्लूजन, ठीक है। तो हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि इंट्रोडक्शन में हम क्या फिल करते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमें सेंडर एड्रेस को फिल करना होता है। तो सेंडर एड्रेस में ना पहले से ही दिया होता है, मतलब कि आपकी जो डिटेल्स है कि आप लाइक किसी क्लब के सेक्रेटरी हो या फिर कुछ, मतलब इस टाइप की डिटेल्स दिया होता है। या अगर नहीं दिया एड्रेस तो आप अपनी तरफ से कोई भी जो एड्रेस है वो मेंशन कर सकते हो, ओके। देन सेंडर एड्रेस के बाद हमें वन लाइन का गैप छोड़ना होता है लाइन में। जैसे पेपर पे अगर आप लिखते हो ना सेंडर एड्रेस, तो अपनी डिटेल्स लिखने के बाद फिर वन लाइन का गैप आपको छोड़ना है। देन उसके बाद डेट, जिस दिन आप लेटर लिखते हो उस दिन की डेट आपको मेंशन करना है। देन फिर वन लाइन का गैप छोड़ना है आपको। फिर उसके बाद आपको रिसीवर्स एड्रेस लिखना है। सेंडर एड्रेस वो होता है जो इंसान लिख रहा होता है, एंड रिसीवर एड्रेस जिसको लिखते हैं हम किसको एड्रेस लिख रहे हैं, क्योंकि लेटर टू एडिटर है तो हम एडिटर को लेटर लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है द एडिटर। फिर कोई भी न्यूज़पेपर का नाम लिखना है कि नेम ऑफ न्यूज़पेपर, लाइक द हिंदुस्तान टाइम्स हो गया या द टाइम्स ऑफ इंडिया, कोई भी न्यूज़पेपर का आपको नेम लिखना है। एंड देन वहाँ एड्रेस लिखना है नीचे कि वो आप मतलब न्यूज़पेपर है वो कहाँ, मतलब किस एड्रेस पे आप सेंड कर रहे हो, तो उस एड्रेस को भी लिखना है। अब एक चीज़ इसमें ध्यान देने की होती है कि जो एडिटर है ना, हमेशा एडिटर कैपिटल लेटर में लिखते हैं, ठीक है। एडिटर में जो ई होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में होता है और उसके पहले द लगता है, ठीक है। द एडिटर, फिर कोई भी न्यूज़पेपर का नेम, एंड देन उसके बाद वहाँ की किस आप एड्रेस पे, मतलब न्यूज़पेपर है वो कहाँ सेंड कर रहे हो वहाँ का एड्रेस, ठीक है। मीन्स जो लेटर लिखते हैं ना हम कि ये पब्लिश करने के लिए वो किस एड्रेस पे लिख रहे हो, किस न्यूज़पेपर में आपको सेंड करना है, वहाँ का एड्रेस लिखना होता है, ओके। देन इसके बाद हम फिर वन लाइन का गैप छोड़ते हैं। फिर सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, लाइक क्वेश्चन में ना अगर जिस भी टॉपिक की बात की होती है वो हम सब्जेक्ट में मेंशन करते हैं कि लेटर हाईलाइटिंग फॉर और एंड इश्यूज, जो भी इशू है, लाइक अगर फूड वेस्टेज के ऊपर या जो भी प्रॉब्लम है तो हम यहाँ पे फिर उस इशू को मेंशन करते हैं। फिर वन लाइन का गैप है। देन हमें यहाँ पे सैल्यूटेशन लिखना है। सैल्यूटेशन यानी कि हमें रिस्पेक्टेड सर या मैम, ठीक है, ऐसे करके लिखना होता है। तो सैल्यूटेशन लिखना है कि रिस्पेक्टेड सर या फिर मैम। देन वन लाइन का गैप करना है हमें। फिर अभी कुछ लाइंस हैं जो परमानेंट आप किसी भी लेटर में लिख सकते हो, किसी भी, मतलब जैसे लेटर टू एडिटर में कोई भी टॉपिक है उसके ऊपर आप लिख सकते हो ये लाइनें, क्या कि थ्रो द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर I would like to draw the attention of concerned authority towards, and then यहाँ सब्जेक्ट वही है जो इशू था ना, यहाँ पे वही इशू आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। कि मतलब कि इसका मतलब ये होता है कि आप एडिटर को लिख रहे हो कि आपके जो न्यूज़पेपर है उसके एक कॉलम के थ्रू हम जो ये अटेंशन है वो क्रिएट करना चाहते हैं, किसके तरफ, तो जो इशू है ना, लाइक फूड वेस्टेज के ऊपर या फिर चाइल्ड लेबर या जो भी टॉपिक है, ठीक है। तो हमें वो यहाँ मेंशन करना है कि हम उस टॉपिक की तरफ जो अटेंशन है वो पे कराना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वो, एंड देन बॉडी पार्ट यानी पार्ट जो आपको जो लेटर दे रखा है ना, तो लेटर के ऊपर जो भी मेन इशू है कि क्या है अगर फूड वेस्टेज की बात हो रही है या अगर कोई भी चीज़ की बात हो रही है ना, तो हमें उसका जो मेन इशू है वो प्रॉब्लम्स जो होती है ना वो मेंशन करना है। देन नेक्स्ट पैराग्राफ को चेंज करके आप वहाँ पे सजेशन भी दे सकते हो कि मतलब अगर इसको ठीक करने के लिए हम ये कर सकते हैं, या फिर जो भी आपको अपनी तरफ से जो भी सजेशन देना है आप वो नेक्स्ट पैराग्राफ में लिख दो। एंड सॉल्यूशन के ऊपर थोड़ा सा बात करते हुए फिर ये मतलब कि आपका बॉडी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। देन नीचे कॉन्क्लूजन लिखना होता है। कॉन्क्लूजन में मीन्स हम एंड करते हुए कहते हैं कि आई होप यू विल पे अटेंशन टूवर्ड्स माई इशू, कि मतलब आशा है कि आप जो मेरे इशू
इशू है इसकी तरफ जो अपना अटेंशन है वो क्रिएट करेंगे। आप ऐसे एडिटर को लिखते हो। देन उसके बाद नीचे आपको लिखना है थैंकिंग यू, योर सिंसियरली या योर्स ट्रूली, एंड देन नेम लिखना है। नेम या तो आपको क्वेश्चन पेपर में दिया होगा, और अगर क्वेश्चन में नेम नहीं दिया तो आप अपनी तरफ से कोई भी नेम लिख सकते हो, एक्स वाई जेड एंड ऑल, ठीक है। सो अभी हमने ये फॉर्मेट समझा। अब इसके बाद हम एक एग्जाम्पल के साथ जो लेटर टू एडिटर है इसको पूरा सा समझते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, इसमें हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। पहले तो हमने फॉर्मेट समझा था लेटर टू एडिटर का, तो ये एग्जाम्पल के साथ हम इसको पूरा समझते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि यू आर शिखा ऑफ स्टारलाइट अपार्टमेंट Trivandrum. You recently read an article that stated an average Indian wastes 50 kilograms of food per year. Write a letter to editor of a national daily in about 120 words expressing your concern about the alarming amount of food wastage in the country. That means क्या है, आपको आपका नेम दे रखा है कि यू आर शिखा और आप एक स्टारलाइट अपार्टमेंट में रहते हो, ठीक है। एंड अब क्या है, ये स्टारलाइट अपार्टमेंट कहाँ पे है, ये त्रिवेंद्रम में है, ठीक है। एंड ये मतलब आपको एड्रेस दे दिया। एंड अभी आपको बता रखा है कि रिसेंटली आपने एक आर्टिकल पढ़ा एंड देन उसमें आपने एक प्रॉब्लम के बारे में देखा। वो प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया में मतलब पर ईयर अगर हम एनुअली देखें तो 50 किलोग्राम्स में जो फूड है वो वेस्टेज होता है, ठीक है। सो अब ये क्या है, एक अलार्मिंग अमाउंट ऑफ फूड वेस्टेज है हमारी कंट्री में। अलार्मिंग मतलब हम कह सकते हैं कि एक चिंतामय या फिर एक भयानक सा एक मतलब है ना, हम कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा जो चिंता का विषय है ना कि इतना ज़्यादा जो फूड वेस्टेज हो रहा है हमारी कंट्री में। तो इसके ऊपर आपको लेटर टू एडिटर लिखना है, जिसमें आपको न्यूज़पेपर का भी नेम दे रखा है। देखो लिखा है ना कि नेशनल डेली, तो आपको न्यूज़पेपर का भी नेम दे रखा है। अगर नहीं दिया होता तो आप खुद लिखते, बट जब यहाँ पे नेम दे रखा है तो आपको वही न्यूज़पेपर का नेम लिखना है। तो इसके सॉल्यूशन में आपको सबसे पहले तो यहाँ पे सेंडर एड्रेस, जैसे आपको फॉर्मेट में समझाया था कि ऊपर सब सेंडर एड्रेस आएगा, क्योंकि आपको एड्रेस दे रखा है तो वो मेंशन करना है कि स्टारलाइट अपार्टमेंट त्रिवेंद्रम, ये दे रखा है। देन 1 लाइन का गैप छोड़ना है आपको। देन उसके बाद डेट लिखनी है। आज क्या है, 1 दिसंबर है, तो हमने लिखा 1 दिसंबर 2024, ओके। एंड देन फिर 1 लाइन का गैप, फिर हमें लिखना है द एडिटर। जैसा मैंने आपको बताया था कि एडिटर के पहले द आता है एंड जो एडिटर में जो ई है वो कैपिटल होना चाहिए, तो हमें सेम ऐसे लिखना है। अब न्यूज़पेपर का नेम तो दे रखा है नेशनल डेली, तो हमने वो लिख दिया। फिर नेशनल डेली, ये जो न्यूज़पेपर है हम कहाँ लिख रहे हैं, हमें एड्रेस पहले से बता रखा है त्रिवेंद्रम में, तो हमने वो लिख दिया। फिर 1 लाइन का गैप, फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या था कि कंसर्न अबाउट फूड वेस्टेज की मीन्स जो पर ईयर एनुअली 50 किलोग्राम्स में जो फूड वेस्टेज होता है तो उसके ऊपर आपको लिखना है। तो सब्जेक्ट क्या है, फूड वेस्टेज के ऊपर हम ये लेटर लिख रहे हैं, ओके। देन आफ्टर डेट आपको फिर 1 लाइन का गैप छोड़ना है एंड देन सैल्यूटेशन में सर या फिर मैम, हमें नहीं पता कि हम किसको लिख रहे हैं, मतलब जो एडिटर है वो सर है या मैम है, तो हमें यू इस टाइप से लिख देना है। फिर 1 लाइन का गैप एंड जैसे मैंने आपको बताया था कि जो 2-3 लाइनें होती हैं वो तो परमानेंट है कि आपको वही लिखनी है। तो थ्रो द column of your esteemed newspaper, I would like to draw the attention of concerned authority towards। तो ये मतलब बताना है कि आपके जो मतलब एडिटर को आप लिख रहे हो कि आपके जो न्यूज़पेपर के कॉलम के थ्रू हम जो अपना अटेंशन है, मतलब आपको जो अटेंशन है वो पे कराना चाहते हैं किस टॉपिक के ऊपर, तो फूड वेस्टेज इन द कंट्री, कि हमारी जो कंट्री है उसमें क्या हो रहा है, फूड वेस्टेज हो रहा है अराउंड 50 किलोग्राम्स एनुअली, यानी कि मतलब एनुअली देखें पर ईयर तो 50 किलोग्राम्स क्या हो रहा है, फूड वेस्टेज हो रहा है, ठीक है। सो कंसीडरिंग दैट देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल हु स्ट्रगल टू गेट अ सिंगल स्क्वायर मील ईच डे, यानी इस चीज़ को कंसर्न करते हुए, कंसीडर करते हुए, मतलब देखते हुए कि हमारी जो कंट्री है इसमें क्या हो रहा है कि मिलियंस ऑफ पीपल हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं किसके लिए, फूड के लिए, ठीक है। तो मिलियंस ऑफ पीपल क्या कर रहे हैं, हु स्ट्रगल टू गेट अ सिंगल स्क्वायर मील ईच डे, यानी कि उनको पर डे, ईच डे का जो सिंगल स्क्वायर, यानी कि ना हम कह सकते हैं कि जो बेसिक जो मील्स है उनको वो मिल ही नहीं रहा,
ठीक है। सो दिस अमाउंट ऑफ फूड वेस्ट इज अ ग्रेव कंसर्न दैट रिक्वायर्स इमीडिएट एक्शन। तो ये जो अमाउंट ऑफ फूड है ना जो वेस्ट हो रहा है वो एक ग्रेव कंसर्न है, ठीक है। तो इसके ऊपर हमें क्या करना है, ग्रेव कंसर्न मतलब हम कह सकते हैं ना चिंतामय जो बात है जिसके ऊपर हमें मतलब इमिडिएटली कोई अटेंशन क्रिएट करना चाहिए। तो फिर हमने ये मतलब ऐसा इशू करके लिख दिया। मैंने आपको बताया था ना कि बॉडी पार्ट में सबसे पहला पैराग्राफ आपको इशू के ऊपर लिखना है, तो ये इशू है हमारा। देन उसके नीचे सजेशन करते हुए लिखना है, मैंने आपको ये बताया था बॉडी पार्ट में। सो सजेशन में आप लिख दो कि एवरी सिटीजन्स कैन कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स रिड्यूसिंग वेस्टेज। तो यानी कि वेस्टेज को कम करने के लिए, जो ये फूड वेस्टेज हो रहा है ना इसको रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए हम सब सिटीजन्स क्या कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कैसे कंट्रीब्यूट, तो हम सिंपली प्रैक्टिस करके घर में, कि सिंपली प्रैक्टिस एट होम सच एज प्लानिंग मील्स वाइजली। यानी कि अगर हम पहले से ही प्लानिंग कर लें कि लाइक वेस्टेज ही ना हो, कि है ना हमें इतने की ज़रूरत है कंज्यूम करने की, तो हम उतना ही फूड प्रिपेयर करें घर में, उतना ही कुक करें। तो हमें क्या होएगा कि अगर हम उतना ही कुक करेंगे जितना हमें नीड है तो वो फूड वेस्ट नहीं होगा, है ना। इस तरीके से हम सेव कर सकते हैं घर में। एंड देन सेकेंड हम क्या कर सकते हैं कि स्टोरिंग फूड प्रॉपरली एंड बीइंग माइंडफुल ऑफ एक्सपायरी डेट्स कैन बी हेल्पफुल। यानी अगर हम अपने माइंड में पहले से ही रखें कि हाँ अगर हमने ये चीज़ लिया है और उसका अगर हम एक्सपायरी डेट पहले ही देख लें तो फूड वेस्ट नहीं होगा। क्या होता है कि एट अ मोमेंट जब आप देखते हो कि फूड क्या हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है, तो फिर उसको फेंक देते हो। बट अगर हम पहले से ही उसको माइंड में रखें कि ये फूड क्या है, वेस्ट होने वाला है, तो या तो हम उसको पहले ही कंज्यूम कर लें, या फिर अगर लग रहा है कि हाँ हम कंज्यूम नहीं कर पाएंगे तो हम किसी नीडी पीपल को दे दें कि उनकी ज़रूरत हो जाए, मतलब फुलफिल हो जाए उनकी जो नीड्स है, एंड फूड वेस्टेज भी ना हो, ठीक है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि हम पहले से ही माइंड में रख लें कि जो एक्सपायरी डेट है वो कौन सी है, ताकि फूड वेस्टेज ना हो। एंड एडिशनली एनी सरप्लस फूड कैन बी डोनेट इन लोकल कम्युनिटी टू दोज इन नीड। यानी कि जो एडिशनल जो फूड्स है, लाइक हम सरप्लस तो वही होता है ना जो हमारी नीड्स को पूरा करने के बाद जो भी बच जाता है फूड। तो अगर हमारी नीड्स को पूरी करने के बाद अगर कोई भी फूड बच गया है तो हम उन लोगों को दे दें जिनको उस फूड की ज़रूरत है। लाइक लोकल कम्युनिटीज़ वगैरह हो जाते हैं ना, NGOs वगैरह, या मतलब जहाँ भी ज़रूरत है तो हम उन लोगों को अगर दे देंगे वो जो हमारा जो एडिशनल सरप्लस है, तो उन लोगों की जो नीड्स है वो पूरी हो जाएगी, ठीक है। एंड दिस विल हेल्प रिड्यूस हंगर एज वेल एज फूड वेस्टेज, ठीक है। तो क्या होएगा कि तो जैसे हमने ये पढ़ा ना कि दिस विल रिड्यूस हंगर एज वेल एज फूड वेस्टेज। यानी कि फिर क्या होएगा, अगर हम ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो हम जो भूख है, हंगर है, उसको तो कम करेंगे ही, साथ साथ जो फूड की जो वेस्टेज हो रही है उस पर भी हम उसको भी रिड्यूस करेंगे, ठीक है। तो अब लास्ट में मैंने बोला था कि कॉन्क्लूजन करना होता है, तो कॉन्क्लूजन आप यूँ कर दो कि टुगेदर बाय टेकिंग कॉन्शियस स्टेप्स, यानी ये जो सीरियस जो स्टेप्स हैं ये लेने के बाद वी कैन क्रिएट अ मोर माइंडफुल एंड compassionate society that values food and does not waste it। तो इन सब तरीकों का ध्यान देकर हम क्या कर सकते हैं, एक माइंडफुल सोसाइटी बना सकते हैं जिसमें कि वो सोसाइटी ऐसे कंपैशनेट होएगी जिसको मतलब वैल्यू होएगा फूड का, एंड फूड वेस्टेज भी नहीं होगा। देन उसके बाद आप लिख दो योर सिंसियरली, एंड नेम लिखना था, नेम क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है शिखा, तो आप वो मेंशन कर दो। अगर नहीं दिया होता तो आप अपनी तरफ से कोई भी नेम वगैरह लिख सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।